बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मंजूर हुई है, क्या उनकी रिहाई मुमकिन है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो है वो एहतजाज का ऐलान किया जा चुका है, 24 नवंबर को एहतजाज है, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा है। तो आखिरकार ये ऊँट किस करवट बैठेगा। और साथ ही हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल इस हवाले से सामने आ रहा है। फिर ओवरऑल मुल्क की बात करेंगे कि मुल्क में कर्जों का बोझ जो है उसमें इजाफा हुआ। इसके साथ साथ VPN के इस्तेमाल के हवाले से भी एक अहम अपडेट आई है। पहले यस कहा गया, फिर नो कहा गया और फिर आखिर में रन आउट हुए हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलजई, तारिक अजीज, बशीर चौधरी और सैयद कमर जैदी। जनाब आप बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। मैं रिजवान आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के बाद अब जाहिर है टाउन में जो गुफ्तगू है वो यही है कि मामलात जो हैं वो रिहाई की जानिब बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या रिहाई मुमकिन है? को के हुकूमती हल्कों से इसके खिलाफ आवाज़ें भी आ रही हैं। रिजवान मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आपकी आवाज़ आ रही है, जी बोलिए। जी पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। देखिए तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत कुछ दिन पहले हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अब उसी केस के अंदर इमरान खान की जमानत भी हुई है, लेकिन इस जमानत की टाइमिंग बहुत अहम है। एक तरफ जब PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और उस मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान की जमानत होना, और ये याद रहे कि एक वो केस था जो आखिरी एक बड़ी रुकावट थी, क्योंकि इसके बाद अब जो उनके बाकी केसेस हैं 9 मई के हवाले से वो जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं, वो केसेस भी कोई इतने मजबूत केसेस नहीं है। और 9 मई के हवाले से जो इमरान खान के ऊपर दीगर जो मुकदमात हैं जिसमें वो उनको जमानतें भी मिलती रही हैं इससे पहले भी, तो अब एक बड़ी रुकावट उसके अंदर दूर हो गई है और इमरान खान की रिहाई की तरफ एक राह हमवार हुई है। और ये जैसे मैंने कहा कि इसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि मुज़ाकरात के दौरान इस तरह का फैसला आना, अगरचे कि ये फैसला अदालत की तरफ से आया है, लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में अदालतें कितनी कुछ आज़ाद हैं। ठीक है, कुछ अदालतों ने, खास तौर पर हाई कोर्ट्स ने कुछ ऐसे फैसले जरूर किए कि जिससे ये नजर आया कि ये फैसले प्योरली उन्होंने मेरिट के ऊपर या अपने तौर पे किए हैं। लेकिन वैसे अगर एक ओवरऑल बात की जाए तो अदालतें तो महज एक प्रोसेस सिर्फ पूरा होता है। जब हमने देखा कि नवाज शरीफ के ऊपर जब मुकदमात खत्म होने थे तो एक यक्का बाद दिगरे वो सारा सिलसिला अदालतों के जरिए हुआ। तो अब कल अली अमीन गंडापुर कल इस्लामाबाद में थे, यहाँ पे उनकी कुछ अहम हुकूमती शख्सियात और कुछ शायद गैर हुकूमती शख्सियात से भी उनकी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद आज इमरान खान से उन्होंने तफसीली मुलाकात की है और कुछ ऑप्शंस जो हैं वो इमरान खान के सामने रखे गए हैं। अब उनकी जो रिहाई है वो एक रिवायती रिहाई के जी वो बाहर आ जाएं, लोग उनको वेलकम करें और वो सियासत शुरू कर दे, ये अभी फिलहाल कोई मुमकिन होती नजर नहीं आ रही। उसमें मशरूत रिहाई के ऊपर जो है वो बात हो रही है, जो बैकडोर बात हो रही है, जो इससे पहले भी ये ऑप्शन सामने आया था कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए, जमान पार्क मुंतकिल कर दिया जाए, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, नजरबंद कर दिया जाए। लेकिन वो उस वक्त PTI के वकला ने भी, उनके जो दीगर जराए थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि इमरान खान इसके ऊपर राजी नहीं है। अब आज भी अली अमीन गंडापुर की ये जो मुलाकात हुई है उसके अंदर भी ऑप्शन सामने रखे गए हैं। अगरचे ये जो इस वक्त सारी जो मालूमात हैं वो अली अमीन गंडापुर जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके पास है, ये इमरान खान के पास है, तो जाहिर है कि लिमिटेड उसमें बाकी जो लोग हैं जिनकी उनकी मालूमात इस हवाले से रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो इस वजह से अभी तक कोई। जी आपकी आवाज़ भी कट गई है रिजवान, लेकिन आपका पॉइंट आ गया कि अभी तक कुछ कहना जो है वो क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इस पे तारिक अजीज साहब आप क्या समझते हैं? अब अता तारड़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब रिहाई मुमकिन नहीं है और 9 मई के केसेस का भी वो साथ ही हवाला दे रहे हैं। और दूसरी जानिब जो सूरत हाल है, अगर यानी हम सपोज कर रहे हैं कि अगर रिहाई हो जाती है तो क्या इससे पैगाम मिलता है कि क्या हुकूमत और ताकतवर हल्कों के दरमियान कोई दरार पैदा हुई? थैंक यू इर्तज़ा, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। ऐसा एक बड़ा अहम मौजू भी आजकल पाकिस्तान की सियासत इन दो बातों पे ही चल रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई होती है नहीं होती,
एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत चल रही है, नहीं चल रही, क्या मामलात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो अभी तक फौरी तौर पे ये उनका ये जिस केस में आज उनकी ज़मानत हुई है तोशाखाना 2 में, तो ये तो टेक्निकली चूँकि इसी केस में सेम केस में बुशरा बेगम को ज़मानत मिल चुकी है, जी तो उसी सेम केस में खान साहब को कैसे ना मिलती ज़मानत। ये तो एक बात तयशुदा थी कि एक केस में अगर बुशरा बेगम की ज़मानत हो सकती तो उनकी होना थी। बाकी 9 मई का जो वाक़यात हैं वो मुकदमात मौजूद हैं, चूँकि PTI का एक मुतालबा और बानी पार्टी चेयरमैन का ये बानी मुतालबा था कि एविडेंस लेके हैं, वीडियो लेके हैं, कोई ऐसी हमें ठोस एविडेंस दें। तो वो आप लोग पता है 2-3 दिन पहले जो है मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने वो चीज़ें सब ला के लाइव जो जहाँ पे उन्होंने उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया हुआ था, नेशनल मीडिया भी था, तो उनका वो एविडेंस उन्होंने पेश कर दिया है। और बड़ी एक बात जो है वो सोचने वाली ये है कि उसको जो है काउंटर नहीं किया PTI ने। मेरा नहीं ख्याल कि PTI की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया हो कि ये वीडियो जो गलत हैं, ये फेक हैं, ये इसका फ़र्ज़ किया जाए। उस पर उन्होंने बड़ी खामोशी इख्तियार की हुई है। ये बात बड़ी समझ से बाला है कि जो अता तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनके वो सबूत लाने के बाद कोई पार्टी की तरफ से मेरा ख्याल है कि कोई मौक़िफ़ सामने आया नहीं है। तो ये बाकी 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा मौजूद है, वो उनका जो है वो उसके ऊपर एक बड़ा ठोस उनके पास एविडेंस भी है और बड़ा एक खुला मुकदमा है। तो ये अब बाकी जो सुबह कहते हैं ना ये वो गाँव हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे और सियासत को मुझे बता दें कि नवाज शरीफ साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, मोहतरमा पाकिस्तान की सियासत हो या बाकी थर्ड वर्ल्ड किसी कंट्री के, जब ये होता है कि वहाँ पे हुकूमतें आती हैं, फ़ौज आ गई, इस्टबलिशमेंट आ गई, जेलों में चले गए, मैक्सिमम डील ये होती है कि आप लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं और सियासत से मतलब अगले 10 साल 5 साल सियासत ना किनारा करें। कशी कर लें। अब ये एक बड़ा एक अजीब लोगों का यह क्वेश्चन है जी, वो इमरान खान आ जाएंगे और वो PTI वो आएंगे, उनको 200 सीटें वापस मिल जाएंगी और उनको मतलब ये ऐसी दुनिया की कोई ताकत है अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है कि वो उनको जेल से निकाल के 200 सीटें दे के उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा के दुनिया की जब भी डील होती है, कोई घंटा होता है, सऊदी हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, मैक्सिमम यही होता है ना, आपको पता है, चले जी ठीक है ये सियासत ही करेंगे, इनको आप मुल्क से बाहर भेज दें। इससे ज़्यादा नहीं समझता हो सकता है। बाकी रिजवान की बात ठीक है कि हाउस अरेस्ट भी हो सकते हैं, रिहाई हो भी अगर होती भी है मशरूत होगी और टर्म एंड कंडीशन के साथ होगी और जो तयशुदा होगा खान साहब को बयानी PTI को उसके अंदर रहते हुए सियासत करना होगी। उससे अगर बाहर निकलेंगे तो फिर ज़बान कैंसिल भी हो जाती है इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है, फिर सूरत हाल वही पहले की तरह जा सकती है। अच्छा बशीर चौधरी साहब, आपके नज़दीक अब आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मुकदमात हैं जिसमें वो कैद रह सकते हैं, और अगर नहीं है कोई ऐसी सूरत हाल यानी काबिल ज़मानत हैं टेक्निकली, तो फिर क्या इस कैद को क्या नाम दिया जाएगा? फिर वही जो PTI कहती है कि ये सियासी तौर पर कैद किया गया है या अदालती तौर पर, कानूनी तौर पर कैदी तस्वुर किया जाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी लीडर कैद होते हैं वो टेक्निकली कैद नहीं होते, वो यकीनन सियासी तौर पर ही कैद होते हैं। वो माजी में जितनी भी मिसालें ले लें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू कर लें, बेनज़ीर भुट्टो देख लें, उसके बाद नवाज शरीफ देख लें, आसिफ ज़रदारी देख लें, और अब इमरान खान और उनकी जमात के दीगर जो कायदीन हैं उनको देख लें। ये सारे किसी ऐसे जुर्म में कैद नहीं है जिसको आप कानून की किताब में बहुत बड़ा जुर्म जो है वो साबित कर सकें। हाँ, मुकदमात उन पे बनाए गए हैं, उन मुकदमात की टेक्निकलिटीज के पीछे जो है वो बहुत कुछ खेला गया है, बहुत कुछ देखा गया है, लेकिन अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचते हैं तो वो वहां से सारे मुकदमात जो है वो फारिग हो जाते हैं और अमली तौर पर उनकी रिहाई हो जाती है। सिर्फ 1-1.25 साल के अरसे में इमरान खान को 3 से 4 मुकदमात में जो है वो सजा सुनाई गई है और वो सारी सजाएं जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी हैं। और ये जिस तरह रिजवान कह रहे थे कि ये आखिरी केस था जो उनकी रिहाई में रुकावट था। इसके बाद 9 मई का वाकया है, तो 9 मई में इमरान खान बराह रास्त मुलजम तो नहीं है, उन पे के ऊपर तो ये इल्जाम है जी कि उन्होंने अपने पार्टी कारकुनान को हिदायत दी थी या हुक्म दिया था कि वो अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो इस सूरत में करे। तो जिस हिदायत का मुलजम जो है वो शरीक जुर्म होना या शरीक मुलजम होना और बराह रास्त किसी तनसीबात पे हमला करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जब जमानत की स्टेज पर आएगा और जुडिशल के बाद जमानत हो ही जाती है तो इस वक्त इमरान खान की रिहाई में फौरी तौर पर कोई रुकावट एज सच नहीं है, सिवाय इसके कि ये जो लाहौर में 9 मई के मुकदमात हैं उनमें उनकी हो जाए। लेकिन उनको अगर रिहा नहीं करना तो उसका भी हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है।
पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसको जल्द अज जल्द मंतकी को सजा सुना दे। ये वाहिद केस है मेरी नजर में जिसमें कानूनी या टेक्निकल ग्राउंड्स पर इमरान खान और उनकी कैबिनेट ने गलती की है और उस गलती की बुनियाद पर उनको जो है वो सजा सुनाई जा सकती है। बेशक वो आगे जाके खत्म हो जाए, लेकिन फौरी तौर पर अगर इस केस में टेक्निकल बुनियादों पर उनको सजा सुनाई अगर रिटेन जा सकती रखना है, ठीक है, और अगर रिटेन रखना है तो लेकिन इसके साथ जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, बज़ाहिर जो माहौल बन रहा है, अगर आप ये देखें कि तहरीके इंसाफ ने जब लाहौर की तरफ मार्च किया, जब रावलपिंडी की तरफ मार्च किया, जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, उससे 3 दिन पहले की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, अगर आप पिछला 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने पीछे जाएं तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो हीट थी, उसको महसूस करें। और अभी 4 दिन बाद 24 नवंबर है, तो अभी की सिचुएशन को अगर आप देखें तो काफी हद तक फर्क नजर आ रहा है रवैयों में। आपने कल देखा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सुबह के वक्त डाला जाते हैं, 2 घंटे इमरान खान से मिलते हैं, इमरान खान उन्हें मुज़ाकरात की इजाजत भी देते हैं, अगर कि वो मशरूत इजाजत है लेकिन वो इजाजत उन्हें देते हैं। शाम को वो खालिस्तन जो एक रियासती इजलास था, हुकूमती इजलास था, उसमें बतौर वजीर आला शिरकत करते हैं, लेकिन उस इजलास में बड़ी खुलकर जो है वो सियासी बातें हुई हैं। वजीर आजम का खिताब जो है वो टीवी पे आया था, सबने सुना, जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब बैठना चाहिए, धरनों की बजाय मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए और उसके लिए मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। और फिर जाहिर है जब वजीर आजम ने खिताब किया है, आर्मी चीफ ने खिताब किया है, तो जो बाकी लोग वहां पर मौजूद थे वज़राए आला, उन्होंने भी तो अपना नुक्ता नजर बिल्कुल यकीनन आप समझते हैं कि बर्फ जो है वो पिघल रही है। अच्छा कमर जैदी साहब, रही है और उसकी वजह यह है, बर्फ पिघल रही है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो आपके मुल्क के सियासी, सिक्योरिटी और दीगर जो माशी हालात हैं, उसके लिए सारी कुव्वतों को ठीक है, उसकी जाहिर है ये रीजंस तो है, पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए करना पड़ेगा। आप समझते हैं इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर यह मामला जो है वो हो सकता है। कमर आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं? तोशाखाना केस के हवाले से समाअत की भी ज़रा जिक्र कर लें तो उसमें ज़ाहिर रिमार्क्स भी सामने आए, बल्कि सवाल हुआ कोर्ट की जानिब से कि वो 3 कस्टम अफसरान जो थे इसमें जिन्होंने कीमत गलत लगाई थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो उसमें ज़ाहिर ये बताया गया, जवाब यह दिया गया कि जनाब कोताही हुई है उनसे। आप क्या समझते हैं, क्या ये कोताही थी या बदनीयती थी? नकी, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सारा केस इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, और जब ये केस बनाया गया था तभी से ये गलती को आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि ये केस आगे जाकर हाई कोर्ट की सतह पर ये या तो रिमांड बैक होगा या फिर इसे सेटिसाइड कर दिया जाएगा। उसकी वजूहात क्या है? आपने एक बंदे को पकड़ा, उसको अरेस्ट करके उससे सजा दे दी, और किसकी गवाही पे दी? उस कस्टम ऑफिसर की जानिब से जिसने एवेल्युएशन की उस बल्गारी सेट की, और उस एवेल्युएशन करने वाले को जिसने एवेल्युएशन की उसे कुछ नहीं कहा गया, उसे बतौर आपने गवाह बना लिया। तो सबसे पहला तो हाई कोर्ट ने भी आज ये सवाल उठाया कि सबसे पहला तो आप ये बताएं कि वो कस्टम ऑफिसर जिसने इसकी कीमत ही गलत लगाई थी, स्टेट का सारा जो केस है वो ये है कि गलत कीमत लगा के आपने कम कीमत पे खरीदा, इसकी ज्यादा कीमत बनती थी, तो वो कस्टम ऑफिसर जिसने इसकी एवेल्युएशन की है आपने उसको छोड़ दिया, वो आपके खिलाफ बतौर गवाह पेश हो जाएगा। तो छोड़ा क्यों गया? तो सवाल ही यहां से पैदा होता है कि अगर गलती करने वाले को सिर्फ महज उसकी कोताही है, आपने उसे माफ कर दिया है, लेकिन जिसने उस गलती की वजह से आगे उससे सेट खरीदा है, आपने उसे सजा देकर कैद में रखा हुआ है। तो हाई कोर्ट की जानिब से ये सवाल आज उठाया गया, जिस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि उनसे तो गलती हो गई, लेकिन एतजाज इसमें बात यह है कि अगर उन 3 लोगों को जो के कस्टम ऑफिसर हैं, उन 3 लोगों को वो शामिल तफ्तीश कर लेते हैं, यानी उन्हें मुल्जिम बना देते हैं, उन पर FIR हो जाती है, तो वो फिर किस तरह से अप्रूवर बनेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ? तो ये जो है इस केस की जिस्ट है, जो कि हमें बताती है ये सारा केस किसके गिर्द घूम रहा है। ये सारा केस जो बनाया गया है, जैसे पहले पैनलिस्ट ने कहा कि सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, यहाँ पे चाहे साबिक वजीर आजम की बात हो,
नवाज शरीफ को देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लें, बेनजीर भुट्टो को देख लें, तो ये इन सारे लोगों के खिलाफ जो है हमारी मुल्क की तारीख ऐसी रही है कि सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, उन पे जान के लूप होल छोड़े जाते हैं, टेक्निकलिटीज के जरिए फिर नॉकआउट होते हैं और हाईकोर्ट से। ये हम 75 साल तारीख हमारी इसकी गवाह है। लेकिन एतजाज इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट बात यह कि इमरान खान साहब पे अभी करप्शन के तमाम जो केसेस हैं उसमें या फिर वो खत्म हो गए या फिर वो जमानत पे मौजूद है। इमरान खान साहब सिर्फ 8 केसेस इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में है जो कि 9 मई के हवाले से हैं, उसमें भी वो मरकजी मुलजिम नहीं है। उनमें इमरान खान साहब की सिर्फ स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उनको मुलजिम नामजद किया गया कि इन्होंने 9 मई के लिए उकसाया, यानी इनफ ग्राउंड मौजूद है इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए। आज मैं अब से कुछ देर कबल एक साहब की ट्वीट पढ़ रहा था जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए वक्त और हालात को देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडरस्टैंडिंग उन लोगों में भी पाई जाती है जो कि इमरान खान साहब के सख्त नाक़दीन है कि इमरान खान साहब पे बनाए जाने वाले केसेस उनका कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको रखा हुआ है तो किसी की जाती अना के बायस रखा हुआ है, या उनको रखा हुआ है तो इस वजह से रखा हुआ है कि वो बाहर निकलेंगे तो वो मौजूदा हुकूमत के लिए खतरा बन जाएंगे। तो ये बड़ी वाज़ेह होगी। अब बात बैकडोर डिप्लोमेसी जहां तक जिसका ताल्लुक है उसको देखना है कि अगर तो राब्ते स्ट्रांग होते हैं तो फिर कोई हाउस अरेस्ट की तरफ बात जा सकती है। इमरान खान साहब को पहले भी ऑफर ये किया गया था कि आप बाहर चले जाएं, इमरान खान साहब ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वो तो देखें, आपने ट्वीट का जिक्र किया, मुझसे भी नून के ऑफिशियल ट्वीट जो है उनके ऑफिशियल पेज पर सामने आई है कि ये अब भी उनके लाडले हैं। तो ये क्या सूरत हाल है इसमें? मतलब इसका मतलब है कि कहीं मामलात आगे बढ़। जावेद लतीफ साहब जो है ना काफी अरसे से ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो सहूलत कारी की जा रही है वो अंदर से की जा रही है। वो खुलकर कहते भी नहीं है, जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि आपको नहीं मालूम कि कहां से सहूलत कारी होती है। तो मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं ये बयानिया जरूर बना रही है कि इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं। किसके लाडले हैं? एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं। आज जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पर जो क्रैकडाउन और जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन हुआ है तो ये लाडला होने की निशानी है। मुस्लिम लीग नून अभी भी अवाम की आंखों में वो धूल झोंक रही है कि वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है जैसा कि वोट को इज्जत दो के टाइम बनाया था। ठीक है, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जो अभी तक मुख्तलिफ बयानिए बनाए गए हैं वो कुछ ज्यादा कामयाबी से हमकिनार नहीं हुए। इस पर भी बात करेंगे और इसके बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुज़ाकरात की जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है उसके क्या नताइज होंगे इसका भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।